एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस इज नोन एज। तो एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड प्लांट के अंदर डीएनए वेक्टर का काम करता है, यानी वेक्टर का काम करता है। तो फर्स्ट में देखते हैं कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है ये प्लांट में। फिर एनिमल के लिए दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक प्लांट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कम फ्रॉम दैट। तो पहला जो लेटर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का, जो पहला लेटर होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट देखते हैं जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट ही सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड। तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, डीएनए के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कैंची की तरह काम करता है। तो देखते हैं पहला मोलिकुलर मार्कर, वेक्टर, कैरियर एंड मोलिकुलर सीजर। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंची की तरह ये कट करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द टर्म, यहाँ देखते हैं कि शब्द जो सक्षम किसी बैक्टीरिया परपोषी कोशिका के संदर्भ में दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया सेल्स, द टर्म कंपोनेंट फॉर बैक्टीरियल होस्ट सेल डोनेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया की सेल्स को डी फॉरेन जो डीएनए होता है उसको लेने के लिए रेडी किया जाता है। इसको पहले हीट दिया जाता है और इसमें हीट देने की वजह से छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, जिसमें से कुछ आयन को हम निकालते हैं और इसके आयन के साथ क्या जोड़ देते हैं, डीएनए को जोड़ देता है, और डीएनए कहाँ चल जाता है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर चला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, ये प्रोसेस कैल्शियम आयन के द्वारा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स, नहीं, ए बैक्टीरियल सेल रेडी टू अपटेक फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए के को लेने के लिए बैक्टीरिया सेल को रेडी किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इको आर आई डीएनए को विपरीत लड़ियों से दो समान बेस के बीच काटता है। तो जो इको आर आई है ये कहाँ कट मारेगा, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, और ये कहाँ कट मारेगा, ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट मारता है। तो ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच में ये कट मारेगा, तो हमको ये स्ट्रक्चर देखनी है। फर्स्ट में देखते हैं जी एंड ए, ये तो सही है, लेकिन ए एंड सी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। जी एंड ए, जी एंड ए, तो ये सही है। सी सी दे रखा है, सी सी दे रखा है, सी सी के बीच में कट, तो ये गलत हो जाएगा। जी जी के बीच में कट और जी जी के बीच में कट, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ साइटोसिन के बीच में थोड़ी ना मारेगा, गुआनोसिन गुआनोसिन के बीच में नहीं मारेगा, गुआनोसिन एंड एडेनिन के बीच में कट मारेगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण विलोडक होज बायोरिएक्टर की अपेक्षा दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर का लाभ क्या होता है। क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन होता है, और ये इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से की जा सकती है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि संवर्धन माध्यम के मिश्रण का कार्य नहीं है, उत्पाद का पृथक्करण अनुच्छेदन ये भी नहीं है, ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करना। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों के बीच में यही अंतर है, ये ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसके अंदर सेल का जो हम कल्चर किया जाता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से सेल ज़्यादा ग्रो कर पाती है, तो इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के पृथक्करण के लिए कवक की भित्ति को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक फंगल वाल फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो जो फंगस के अंदर जो वाल होती है, फंजाई के अंदर वाल होती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो हमको जो एंजाइम्स यूज करने हैं वो काइटिनेज एंजाइम्स का यूज करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड ऑप्शन डीएनए लाइगेज गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है, काइटिनेज। नेक्स्ट देखते हैं, जेल को काटकर डीएनए को पृथक करना क्या कहलाता है, यानी कटिंग ऑफ जेल फॉर रिमूव ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके से हम जेल की शीट पे डीएनए लगा हुआ होता है, ठीक है, इसको कट मारते हैं और इस डीएनए को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में किसी भी प्रकार की जीन निवेशित नहीं होती है तो कॉलोनी क्या उत्पन्न करती है। क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड होता है। इसके अंदर कोई भी जीन नहीं आई, इंटर नहीं की, तब हमको बताना है कि क्या होता है। अगर प्लाज्मिड के अंदर कोई भी जीन इंटर कर जाती है तब इसके अंदर लेक
जेड जो जीन होती है वो काम नहीं कर पाती और बीटा गैलेक्टोसाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉलोनी बनती है ये वाइट कॉलोनी बनती है। लेकिन इसमें दे रखा है कि इंसर्ट नहीं हुआ है, तो इंसर्ट नहीं हुआ है कोई भी जीन, तब क्या होता है कि यहाँ पे लेक जेड जीन आराम से काम करेगी और ये किसका फॉर्मेशन करेगी, बीटा गैलेक्टोसाइड का फॉर्मेशन करेगी। तो जो कॉलोनी बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्लू कॉलोनी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ एक्स जेल, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसके प्लाज्मिड द्वारा हुआ, तो पहला रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना था वो साल्मेना टाइफिमोरियम से बना था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। और किसने बनाया था, स्टेने कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कब बनाया था, 72 में बनाया था। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये किसके लिए रेजिस्टेंट था, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, इसकी हर एक सेल के अंदर फॉरेन डीएनए होता है या फॉरेन जीन होता है। तो कौन सा प्लांट होता है, ये सेकेंड बीटी कॉटन, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ट्रांसजेनिक प्लांट, जीएम प्लांट, ठीक है, तो सेकेंड दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसजेनिक टोबैको विच इज डेवलप थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ, तो ये किस, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है टोबैको, ये आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, जो किसके संक्रमण को रोकता है, तो ये नीमोटोड्स के संक्रमण को रोकता है। और ये जो नीमोटोड्स होते हैं ये रूट में इन्फेक्शन करता है, रूट में ग्रो करता है। और टोबैको जो प्लांट है ट्रांसजेनिक, न सॉरी नॉर्मल प्लांट है, इसको क्या कर देता है, ये इसकी प्रोडक्टिविटी को यानी प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से कौन सी टेक्निक यूज की गई थी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज किया गया, किसको कंट्रोल करने के लिए, नीमोटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह एंजाइम जिसे प्रथम जीन उपचार के रूप में दिया गया, तो कौन सा एंजाइम्स था जिसको जीन थेरेपी के लिए दिया गया था, तो ये एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स था, जिसका यूज एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया। और कब किया गया, 1990 में किया गया था। और ये एंजाइम्स क्या काम करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीन थेरेपी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डिफेंसिसी वाज फर्स्ट यूज इन विच ईयर, अभी बताया कि ये 1990 में सबसे पहले यूज किया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई फर्स्ट एबी जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन किसे नियंत्रित करती है, यानी क्राई फर्स्ट एबी जो जीन्स होते हैं इसके द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है, ये प्रोटीन क्या काम करती है बताओ, ये काम करती है कौन के अंदर बोरेर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जैव पदार्थों की जहां उनकी उत्पत्ति हुई थी वहां के निवासियों को भुगतान किए बिना गैर कानूनी तथा नियम विरुद्ध विकसित करना, यानी मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर वनस्पति चावल बने थे, ठीक है, अब इसका यूज अमेरिका के द्वारा कर लिया जाए, उसको बायोपेटेंट कर लिया जाए और इंडिया के अंदर वनस्पति चावल जो उगाता है उस पर जुर्माना लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये तो पूरी तरीके से चोरी कहलाती है। हालांकि WTO में ऐसा हुआ था एक बार कि अमेरिका ने हमारे वनस्पति चावल को चोरी करके अमेरिका में उगाना शुरू कर दिया और इंडिया पे बैन लगाने के लिए बात कर रहा था, लेकिन WTO ने इसको नहीं होने दिया, तो ये चोरी क्या कहलाती है, बायो पायरेसी कहलाती है। नेक्स्ट, जब एक असामान्य जीव को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित किया जाए तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या होता है कि एबनॉर्मल जीन जो होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एडीए की कमी की वजह से कुछ जीन एडीए एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, कुछ जीन की कमी की वजह से, कुछ जीन की कमी से एडीए एंजाइम्स नहीं बन पाते, इसकी वजह से हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म, तो कॉटन बॉलवर्म के लिए जो हमको रेजिस्टेंस जीन बताने हैं कि कौन से जीन रेजिस्टेंट होंगे, तो क्राई फर्स्ट एसी जीन और क्राई सेकंड एबी जीन, ये दोनों ही जीन जो होते हैं ये कॉटन बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इस जीन की वजह से जो प्रोटीन बनती है ये कॉटन बॉलवर्म रोग को होने नहीं देती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं रोजी क्या है,
तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डराइज के बारे में बताना है कि गोल्डराइजिन एक जीएम प्लांट होता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट होता है और इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए गोल्डराइज जीएम प्लांट बनाया गया था। तो इसके अंदर देखते हैं कि पेंट्रोल से कोई रिलेटेड नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए कोई रिलेटेड नहीं है और हेर्बिसाइड से भी ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूपांतरित जीवों यानी जीएम ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है कि सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है। यानी कि जो जीएम फसल जीएम प्लांट हम उगाते हैं ये एलर्जी करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमको इंडिया में अप्रूवल चाहिए और ये अप्रूवल कौन देता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसको उगाना है या फिर नहीं उगाना है, हालांकि इंडिया के अंदर ये बैन है। नेक्स्ट देखते हैं बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू कॉर्न बोरेर, तो नहीं, बीटी कॉटन से कॉर्न बोरों को रेजिस्टेंट करने के लिए बीटी कॉटन का यूज़ थोड़ी ना किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगी। इसमें क्राई फर्स्ट एबी का यूज़ होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं बेसिलस थुरेसिस इज नॉट हार्म बाय द सेल्फ क्राई प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट, ये प्रोटोटॉक्सिन के रूप में रहती है, तो निष्क्रिय रूप में रहती है, बिल्कुल सही है। बेसिलस थुरेसिस को सेवन का क्राई प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तो सही हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है कि इनएक्टिव बीटी कोटिन इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव बीटी टॉक्सिन, सॉरी, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव बीटी टॉक्सिन इन एसिडिक पीएच, नहीं, एसिडिक पीएच में थोड़ी ना होता है, ये बेसिक पीएच में होता है कन्वर्ट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। आप बेसिक पीएच, यहाँ अगर बेसिक पीएच दिया होता है तब ये सही होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखते हैं क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, ये तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये जो जीन्स होती है, ठीक है, ये जीन है, जीन दे रखी है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी और जो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सी पेप्टाइड इज ए नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता, बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी एज ए सी पेप्टाइड, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन बनती है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ दे रखा है होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है कि दो डीएनए लेते हैं हम, ठीक है, दो डीएनए और दो इकोलाई की सेल लेते हैं, दो इकोलाई सेल में दोनों डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, दो डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे एक में तो ए पॉलीपेप्टाइड बनती है और दूसरे में जो पेप्टाइड बनती है वो बी पेप्टाइड बनती है, फिर इसको निकाल के आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो ये होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी गई इंसुलिन। लेकिन इसमें सी पेप्टाइड नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ दे रखा है बनता है। फिर देखते हैं कि प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखते हैं कि इंसुलिन में ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल सही है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है वो कौन सी थी, रोजी, ठीक है। सेफ्टी टेस्ट ऑफ पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट कहाँ किया जाता है, किस पे किया जाता है, ट्रांसजेनिक माउस पे किया जाता है, यानी माइस पे किया जाता है, तो ये फोर्थ से मैच हो जाएगा। फिर रजिस्टेंट फ्रॉम निमोटोड्स, ये निमोटोड्स के लिए रजिस्टेंट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस को, जिसमें एमआरएनए साइलेंसिंग भी यूज होता है, तो ये इसमें मैच हो जाएगा। विटामिन ए रिच क्रॉप जो होती है वो गोल्डन आइज होती है, तो इसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपस में मैच हो जाएगा। जब मैच होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इली लिली, ये कंपनी है जो कि ह्यूमन की इंसुलिन बनाती है, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। बीटी, बीटी किससे मिलता है, बेसिलस थ्यूरेंसी से। जीन थेरेपी जो सबसे पहले यूज की गई थी एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स की डिफिशियंसी के लिए, और आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी है ये नीमोटोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की गई, तो इसमें जो मैच करते हैं तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।